ये पंडित जी बताए ना बिया का वही भाग 3 पार्ट 3 और दूसरी छू मंतर, ये 2 फिल्में हैं जो एक अलग सी कहानी। पंडित जी पार्ट 1 जितना एक धमाल था वो पार्ट 2 में मैं वो धमाल नहीं दे पाया, तो वो मैं पछताया भी बहुत। वो गलती में नहीं करते तो तब हम संतोष मिश्रा को लिए, कैसन पीवा के हमारे साथ देवरा बड़ा, तो ये मसाला और फ्रंट बेंचर का जो एक आनंद देने का काम ये बड़ी अच्छी से जानते हैं। इन्होंने कहानी सुनाई, तो इसमें एक और हीरो भी आएंगे पंडित जी पार्ट 3 में। हीरो का नाम अभी हम नहीं लेंगे, लेकिन जब सब वो आ जाएं तो उसके बाद बाकायदा हम लोग एक और 2 हीरोइन होंगी पंडित जी पार्ट 3 में, और 2 हीरो हैं, और एक है छू मंतर जो कि एक कमाल की कहानी ये लेके आए हैं। इंटरटेनिंग रॉबरी है, मतलब रॉबरी में बड़ा इंटरटेनमेंट होगा। 8 लोग रॉबरी प्लान करते हैं, इसमें 8 मुख्य किरदार हैं, तो एक कमाल का टर्न एंड ट्विस्ट लेके बहुत ही अंग्रेजी को बिहारी और यूपी में डाला हुआ है। अंग्रेजी फिल्म का कुछ जेस्चर है, क्योंकि अब ओवरसीज मार्केट भी खुल गया है, तो हम लोगों को ओवरसीज को भी देखना, थाईलैंड, फिजी, वेस्ट इंडीज, मॉरिशस, अब वो मार्केट को भी जहन में रखते हुए हमारी सिनेमा का ग्रेडिंग थोड़ा ऊपर होगा। तो ये सारी बातें इन लोगों की हुई। उदय भगत चूंकि पीआर रहे हैं हमारे, आप लोग जानते हैं इतने सालों से, तो इन्होंने इच्छा जिताई कि मैंने क्या पाप किया, मैं भी प्रोड्यूसर बनना चाहता हूँ। तो हम बोले नहीं, कोई बात नहीं, तुमने कोई पाप नहीं किया, तुम प्रोड्यूसर बन सकते हो। तो ये आ गए प्रोड्यूसर के रूप, तो इन्होंने बोला मैंने क्या पाप किया, मैं क्यों ना प्रोड्यूसर बनूं। तो सब लोग जो इच्छा जता रहे थे, तो बोला ठीक है, तो तुम लोगों ने कोई पाप नहीं किया, तुम लोग प्रोड्यूसर बन जाओ। तो ये दोनों प्रोड्यूसर बन गए, और फिर मधुकर आनंद जी बगल में खड़े हैं, ये सारे ब्लॉकबस्टर म्यूजिक के साथ ये इसमें जुड़ गए। तो ऐसी ऐसी चीजें बहुत सारी, अमित झा जी हैं, हम लोग अब मदद कर रहे हैं क्रिएटिव तरीके से। अब इन लोगों को देखते हैं कि इन लोगों ने कोई पाप नहीं किया, अभी प्रोड्यूसर अच्छे साबित होते हैं कि बुरे, वो तो वक्त ही बताएगा। पाप तो मधुकर जी ने भी कोई नहीं किया, तो इन्हें क्यों प्रोड्यूसर नहीं बने? ये इच्छा नहीं जताए, ये दोनों क्या बच्चों की तरह लौट गए एकदम आगे हमारी ऑफिस में। लेट नहीं जाता आदमी कि लेट के कि बनना ही है प्रोड्यूसर, तो दोनों लेट गए तो मैं कुछ कर नहीं सका। मैं देखा दोनों लेट के नाच रहे हैं कि बनना है प्रोड्यूसर ही। अब पूछ लेता हूँ, इतनी क्या इच्छा थी सर? संतोष जी चलिए, अच्छा आपसे पूछता हूँ, मैं डायरेक्टर बनने में खुश थे, प्रोड्यूसर बनने के लिए इतनी इच्छा क्या? क्योंकि प्रोड्यूसर कमाता ज्यादा है ना। अच्छा, तो राइटिंग में मेरे पहले हीरो रही सर, जिनको ऐसे राइटर बनाने का आशीर्वाद से कि आप एक दिन बहुत बड़े राइटर बनोगे। जब डायरेक्टर बना वो भी हीरो रवि सर ही। फिर जब मन में इच्छा आया कि भाई प्रोड्यूसर बनूं, तो राइटर डायरेक्टर यही बनाए, तो सीधा प्रोड्यूसर बनने के लिए इन्हीं के पास आया, और फिर से ये प्रोड्यूसर वाला शुरुआत हो रहा है। अच्छा, जब प्रोड्यूसर आप खुद हो गए तो आपको लगता है आपको ज्यादा लिबर्टी मिल पाएगी, ज्यादा फ्रीडम मिल पाएगी? बेशक बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि एक डायरेक्टर के हाथ में अगर डायरेक्टर खुद प्रोड्यूसर रहता है, जो सोच रहा है, जो विजन देख रहा है, उसमें कहीं भी कोताही नहीं होती, पूरा खर्च करता है और बहुत अच्छे ढंग से सिनेमा को बनाता है। अच्छा, जरा फिल्मों के बारे में बताया, ये दोनों आप डायरेक्ट करेंगे? हाँ, तो क्या प्लान चल रहे हैं? जैसे रवि सर बताया कि पंडित जी बताई ना बिया 3 में एक और हीरो होंगे, तो उनसे जब बातचीत हो जाएगी तो वो डेट के हिसाब से वो सबसे पहले हम लोग छू मंतर करेंगे, जिसमें रवि सर और बाकी 8 और हीरो जो होंगे, है ना, उनसे ही बातचीत हो जाएगी, तो उसके बाद शूटिंग स्टार्ट हो जाएगा। रवि जी, उड़न छू जैसी फिल्म आपने की थी लूट, जिसमें कि कई लोग रॉबरी करते हैं और थाईलैंड में जाते हैं और उसके बाद पकड़े जाते हैं, तो फिर उसमें वो हिंदी फिल्म थी, गोविंदा जी आपके साथ है। हाँ, अब ये भोजपुरी फिल्म है यार। वाह 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 वाह, क्या बात है। लेकिन ये हाँ वो फिल्में की, और उसके बाद मैंने पंडित जी 2 में भी एक रॉबरी का खेल था। इन्होंने जो कहानी सुनाई वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कहानी आप थोड़ा सा रेड पे भी ले सकते हैं, ये कहानी आप थोड़ा वो अजय देवगन, मनोज बाजपेयी और अजय देवगन थे, स्पेशल 26 ये ऐसा टर्न और ट्विस्ट इसमें बड़ा मजेदार है और बहुत भोजपुरियत है और इमोशन है। इसमें बेस्ट पार्ट है कि एक इमोशन है जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी रॉबरी होती है, एक रीजन है उस रॉबरी का, और वो उससे लगेगा कि ये गलत चीज, गलत संदेशा भी हीरो हमारा नहीं पहुंचा रहा है कि सब लोग जाके चोरी करो। एक बहुत बड़ा कारण है और मजबूरन फिर उसको रॉबरी करनी पड़ती है। उसकी प्लानिंग ही इस फिल्म का सब आत्मा है, जो उस रॉबरी की प्लानिंग है। 8 लोग और इसमें 8 नायक, इसमें मैं ही नायक नहीं हूँ, इसमें 8 नायक, 8 हीरोज हैं और सब लोग इक्वल हैं। सो ये नहीं कि अपने स्वार्थ में हम इसको प्रेजेंट कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं,
या 7 में इन लोगों के, इसमें है कि वो कहानी हमको बड़ी जची। तो इसमें 8 नायक है, वो इसका ट्विस्ट है। हीरोइंस का भी काफ़ी कमाल है, जैसे कि आप डिज़ाइन में देख ही रहे होंगे कि वहाँ गई थी बाहर वो हीरोइन, उसमें गन्स हैं और बहुत सारे ड्रामे हैं इसमें, बहुत ही बॉन्ड टाइप इसका होगा। रवि किशन प्रोडक्शन की जो फिल्में बनी है हालिया, उसमें सोशल मैसेज होता है, इन दोनों फिल्मों में क्या मैसेज? इसमें इमोशन होगा कि एक बाप, एक पिता हार जाता है, अपनी छोटी सी बच्ची को एक वादा करता है, वो एक मैसेज है। और पंडित जी पार्ट 3 पूरा मैं आनंद देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत हैवी डोज अभी सन की दरोगा दी बलात्कार मुक्त पे। अब मैं थोड़ा सा एक रिलीफ भी देना चाहता हूँ, थोड़ा इंटरटेन करना चाहता हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं एक बहुत ही बड़ा बम बनाया हूँ जिसका नाम है रगड़ता बिहार, जिसमें वो बहुत खतरनाक माल है वो। और वो बम ऐसा है कि आंखें खोल देगा सरकार की, वहाँ की राज्य सरकार की और लोकल की, कि क्या बात है कि बिहार अभी इतना पीछे चला गया अचानक, क्या बात है कि इतना क्राइम बढ़ गया, क्या बात है कि रोज 6-7 हत्याएं हो रही हैं। और उस पर लेके हमने एक फिल्म अभी रची है रगड़। आपकी अपनी सरकार है, उसके खिलाफ फिल्में आप बना देते हैं? नहीं, बात वो नहीं, बात है कि वहाँ पर प्रशासन के लिए हम कुछ मैसेज देना चाहते हैं। गलत अगर कोई भी है तो उसको हम ज़रूर मैसेज देंगे, और डेफिनेटली देना मेरा काम है। और क्योंकि सिनेमा समाज का प्रतिबिंब है, आईना है, वहाँ पे स्वार्थी या हम वो नहीं हो सकते, थोड़ा जगाना तो सबको पड़ेगा। सन की दरोगा से भी हमने एक बलात्कार का एक पूरा एक मुद्दा उठाया, जिसको आज विदेश में ये फिल्म लग रही है, जो आप लोगों के लिए भी एक अच्छी बात है कि भोजपुरी अब विदेशों में लगने लगी और डिमांड होने लगी अब विदेशों में भी हमारी फिल्मों की। तो ये अब धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे आगे। डीएम साहब ने रोक दिया था, तो जाने नहीं दिया था, अब उसका गुस्सा रवि किशन फिल्म बना के निकालना चाहते हैं। बहुत सारे दर्द हैं मेरे अंदर, और उसमें मुजफ्फरपुर भी है, उसमें बिहार भी है, उसमें दारूबंदी भी है, उसमें मैंने स्कूल के बच्चे को बस्ता में दारू लेते जाते हुए भी देखा है। बहुत सारी पीड़ाएं हैं, थोड़ा सा संदेशा पहुंचाना है और पहुंचाएंगे। मैं उदय जी से आप जब पैसे लेते थे अब जो आप बड़े एक्टर नाना पाटेकर, विकास बहल, आलोकनाथ जी, क्या कहना चाहेंगे? कितना असुरक्षित माहौल बनता जा रहा है? पहले से असुरक्षित है फिल्म इंडस्ट्री, और असुरक्षित बन रहा है। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री नहीं, अगर आप मी टू मूवमेंट में देख रहे हैं तो अभी सबका नाम आ रहा है इसमें। राजनीति पॉलिटिक्स से भी नाम आ रहा है, अभी बहुत सारे नाम आएंगे, क्योंकि मेरी भी बेटी है घर में। तो ये मी टू मूवमेंट एक बहुत बड़ा एक बोलते ना, एक सफाई अभियान शुरू हो गया है कि अब कोई भी पुरुष किसी भी लड़की का गलत फायदा उठाने के पहले 100 बार सोचेगा कि मैं सिनेमा में काम देता हूं, या तुम कॉफी पे मिलो, रात को कॉफी भी पिलाने में जो मिलते हैं, रात को कॉफी पिलाते हैं, वो सारे लोग अब सचेत हो जाएंगे। अब सब लोग ऐसा हाथ बांध करके चलेंगे। अब है कि अब मुझे लगता है कि पुरुष लोग घर से रात को निकलना बंद कर देंगे, अब पब में जाना बंद कर देंगे। अब ये एक कमाल का एक मूवमेंट जो आया है, जहाँ पे पुरुष को बहुत ही झंझोड़ दिया। सब लोग याद कर रहे हैं अपने पास्ट में कि कहीं हमने कोई गलती तो नहीं की थी। तो ये जरूरी था। देखो, ना कि सिर्फ तनुश्री दत्ता या कोई लड़की, लेकिन कोई भी किसी भी लड़की के साथ अत्याचार, बलात्कार या दुराचार या अपमान इस देश में नहीं होना चाहिए। और ये देश जाग गया है, औरतें जाग गई हैं और बहुत शक्तिशाली हो चुकी हैं, और उनका सबका सम्मान है। रवि जी, शोषण का शिकार सिर्फ महिलाएं होती हैं फिल्म इंडस्ट्री में, ये अधूरा सच है। कई बार पुरुष भी शोषण के शिकार होते हैं। ऑफ कोर्स यस, शोषण का शिकार पुरुष भी होते हैं और काफी हद तक होते हैं। तो अभी हैदर काज़मी साहब अरेस्ट हुए हैं, मुझे नहीं पता आपको पता है या नहीं। रेप के चार्जेस में हैदर काज़मी को वर्सोवा पुलिस ने अरेस्ट किया है, उनकी फिल्म की हीरोइन के लिए, जिसने उन्होंने रेप किया है। मुझे नहीं पता आपको पता है या नहीं, मैं आपका रिएक्ट चाहता हूँ। आप लोग भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, आपकी इंडस्ट्री से एक आदमी अरेस्ट होता है, एक एक्टर प्रोड्यूसर अरेस्ट होता है, रवि किशन की पहली फिल्म है। अच्छा,
अरेस्ट हुए तो उन्होंने कुछ किया होगा तब अरेस्ट हुए होंगे। बहुत गलत हुआ। मतलब कोई भी गलत कर रहा है तो उसको डेफिनेटली उसको सज़ा मिलनी चाहिए और उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और जानना चाहिए कि डेफिनेटली उसने कुछ गलत किया है, कुछ पाप किया है, किसी का अपमान किया है, किसी के साथ झूठे वादे किए हैं, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। वो कोई भी हो, वो मैं क्यों नहीं, कोई भी हो, मेरे पिता क्यों नहीं, कोई भी हो, इस देश में आप किसी का शोषण नहीं कर सकते हो। और अगर ऐसा किसी ने भी किया, वो भोजपुरी इंडस्ट्री का प्रोड्यूसर हो या अंग्रेजी फिल्म का प्रोड्यूसर हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। ये ऐसा लगा जैसे रविकिशन ने संजय दरोगा बोल रहा था। जी, सभी देखने वालों को राजेंद्र मोदी का बहुत बड़ा नमस्कार। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं रवि जी को कि उनकी 2 फिल्में एक साथ शुरू हो। हिस्सा बनना चाहेंगे? मेरी फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआत रवि किशन जी से हुई है तो मैं तो कभी पूछता भी नहीं। इनका तो हिस्सा हमेशा संजय दरोगा भी जब बाद में आई तो चाहे एक सीन मेरा शूट हुआ, लेकिन अभी तक रवि किशन बैनर की कोई ऐसी फिल्म नहीं है जिसमें राजेंद्र मोदी ना हो। तो ऑब्वियसली इसमें भी रहेगा क्योंकि ये मेरी लाइफ का हिस्सा है। लोग बोलते हैं गॉडफादर जो भी जैसा भी तो मेरे रवि किशन जी। सबसे पहले नमस्कार। बस काम करना है, बढ़िया से बढ़िया गाना बनाना है। करीब 200-250 गाने बने हैं, उनसे थोड़ा हटके होना चाहिए। जो एल्बम में गाने छप रहे हैं जिस पर अपडेट होना चाहिए है। रवि जी पूरा शौकीन आदमी है गाने के, अच्छे अच्छे गाने सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ ट्रेंड यही व्यक्ति हैं जो बाकायदा शास्त्रीय संगीत के निपुण होकर ये संगीत देते हैं और इनका अभी तक बेस्ट निकाला ही नहीं गया। तो ये भी अब ज़रूरी है कि हम मधुकर जी का बेस्ट निकालें उनसे। और ऐसी कुछ फिल्में हैं हमारे पास, अच्छी अच्छी कहानियाँ। एक फिल्म तेरसा लेके भी आ रहे हैं हम, अभी उसके बारे में आज के नहीं बोलेंगे, वो एक अलग से आपको हम बहुत बड़ा एक बायोपिक बनाने जा रहे हैं। बस इतना हम आपको छोड़ देंगे और डिटेल उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे प्रॉपरली लॉन्च के साथ। बट एक अभी रवि किशन प्रोडक्शन एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ बायोपिक बनाने जाएगा और उसके डायरेक्टर से मैं मिलवा ही देता हूँ, अमित झा। ये हम उसके राइटर डायरेक्टर हैं। ये बायोपिक पे हम लोग काम करने जा रहे हैं, उसका नाम है तेरसा। एक बिहार की एक व्यक्ति की कहानी है, वो डिटेल हम लोग एक साथ शेयर करेंगे। आज वो दिन ठीक नहीं क्योंकि आज ये 2 फिल्मों की बात करें तो ठीक है, तीसरा उसमें मर्ज नहीं करेंगे। हिंदी में बनाएंगे, भोजपुरी में बनाएंगे? उसकी पटनैया हिंदी होगी, जो भाषा होती है, जैसे प्रकाश झा जी की फिल्मों में दोनों होगा भाषा। अब वो स्टूडियो चाह रहा है कि हम लोग हिंदी में बनाएं। lot of disturbing news coming from the Gujarat, lot of Bihar and Uttar Pradesh people doing migration, and you have heard this news. What is your take on this? वेरी हर्ट। मैं बहुत तकलीफ में हूँ कि किसी एक ने बलात्कार किया या किसी एक व्यक्ति ने किया तो पूरे बिहार या उत्तर प्रदेश के लोग उसका अंजाम, कई सालों से लोग वहाँ जी खा रहे थे, उनका मकान था, उनका घर था, उनकी ज़मीन थी, उनके बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे, उनको मार के वहाँ से भगाया जाना, ये चीज़ का मैं विरोध करता हूँ। किसी एक व्यक्ति ने अगर कुछ गलत किया है तो पूरे बिहार यूपी को उसकी सज़ा क्यों मिलती है हमेशा, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आता। अब इलाहाबाद में मैंने पोस्टर देखे कि वहाँ पोस्टर लगाए जा रहे हैं, जो वहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस को लगा रहे हैं कि हम यहाँ से गुजराती और मराठियों को भगाएंगे। ये गलत बात है। ये देश सबका है, यहाँ पे हर जात का व्यक्ति, हर प्रांत का व्यक्ति कहीं पे भी जाके रह सकता है, क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान हमारा आज़ाद, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि सब मिलजुल के रहें, ये सरकार चाहती है मिलजुल के रहें। कोई कुछ लोकल कुछ नेता, चंद नेता, अपोजिशन के कुछ नेता, कुछ लोग अपने स्वार्थ में, चुनाव आ रहा है तो उसके लिए ये गलत है कि बिहार यूपी वालों को एक सॉफ्ट टारगेट समझ के हमेशा पीटा जाए। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.